चंद्रमा में उजेला होता नहीं तो अमावस के दिन घटते घटते कितना उजेला रह जाता है। अरे बिल्कुल अंधेरा, पर आधी रात तक अंधेरा रहेगा। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हुई, एक क्षण में तो सवेरे देखो इतना उजेला आएगा, फिर दोज को बढ़ जाएगा, तीज को बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा। और हम लोग सहयोग उसके करें, और ना करोगे तो तुम भी विरोधी हो अवतार के, और करोगे तो तुम अनन्य भक्त हो अवतार। ये सब कथाएं इसमें लिखी हैं। और इस विषय में बात वही आ गई कि ये 12वें स्कंद में कलयुग का धर्म लिखा है। तो कलयुग क्षीण हो रहा है, सतयुग ने प्रवेश कर लिया है। तो यदा सूर्य से चंद्र से यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तद। जिस समय सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा, ये लिखा है। तो सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आ चुके और सतयुग शुरू हो चुका। इत्यम कलो गत प्राय, जब बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है सतयुग का कि वो ग्रह नक्षत्र आ गए उसको देने के तथा इस तरह है। इत्यम कलौ गत प्राय जनेतु खर धर्मणि धर्मता सत्वेन भगवान अवतर सती। जब कलयुग छा जाएगा, इत्ते कलु गत प्राय, मनुष्य खरे धर्मणि जानते हो, गधा बुद्धि के हो जाएंगे, लूटो मारो खाओ उजाड़ो। तो धर्म त्राणाय सत्वेन, सनातन धर्म का त्राणाय रक्षण करने के लिए भगवान अवतर स्थिति, भगवान आएंगे। वो नवमो अवतार मायानम चेतन जी आ गए। वो उसी समय आ गए जब 1942 के 2 अगस्त के दिन सतयुग शुरू हुआ। इसमें पढ़ लेना और अपने भागवत बारों को सुना देना कि ये लिखा है। अब आप कहोगे नहीं आया तो क्या तुमने बीज लगाया था? आज कोई बीज लगाया था और कल ही फल मिल जाएगा? बीज बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, पुष्पान्वित होगा, फलान्वित होगा, एकदम कोई पैदा होता है तो आज ही पहलवान हो जाता है। तोड़ा फोड़ी इसलिए हो रही है कि जब कलयुग हटके भाग रहा है, सतयुग पीछा कर रहा है। जिस बने बनाए रास्ते से भागता है वो तोड़ देता है कि मेरा पीछा करने को वाली ये तोड़ा फोड़, और जिस पुल से भागता है नदी के तो मेरा पीछा करने वाले को नदी पार करने पुल भी तोड़ के जाता है। तो ये तोड़ेंगे, ये रास्ता तोड़ेंगे तो ये सतयुग बनाता जाएगा और पीछा करके पकड़ के खत्म हो जाएगा सतयुग, पूरा सतयुग आ जाएगा, कलयुग चला जाएगा। अब आपको हमको मदद करना है, अकेला राजा नहीं कर सकता कुछ, हम फौज होंगी उसकी। अकेले राम ने लंका नहीं जीती, उसकी फौज क्या थी? कोल की रात बिल्ल वनवासी। और कृष्ण ने अकेले ने कछु युद्ध नहीं किया, उसे गोपी ग्वाल बाल बच्चे। तो ये मायानंद जी ये कहते हैं कि त्रेता में कोल की रात भिल्ल वनवासी ये मेरे सहयोगी मित्र थे। अब जब द्वापर हुआ तो जब मैं कृष्ण बन के आया, राम के अवतार, तो फिर ये गोपी ग्वाल बाल भी कोल की रात भील बन के आए। अब मैं कलयुग में आऊंगा बुद्ध अवतार बन के, तो ये बे ही गोपी ग्वाल बाल मेरे साथ देंगे, बाकी वे ठग लोग साथ न देंगे। तो ये बातें हैं जो त्रेता में मेरे साथी थे, कोल की रात भील वनवासी यचूल, द्वापर में वे गोपी गोपाल बन के आए, और कलयुग में वे मेरे साथ आएंगे जो त्रेता में साथ थे और द्वापर में साथ थे। तो वही जब गोपी ग्वाल बाल बैठे, कोई महात्मा साथ नहीं देगा, उनकी तो मिल्कियत लुट रही। किसी से लड़ना झगड़ना मत, किसी से वाद विवाद मत करना, किसी का खंडन मंडन मत करना, बस सीधा रास्ता खोजो। ये विश्व ही परमात्मा है, और ईमानदारी से चलना ही भक्ति है। मार दी बाजी उन्होंने जो शास्त्री महात्मा नहीं थे, ठीक है। जब रामचंद्र जी ने निषाद को ज्ञान दिया, निषाद हम पढ़ते हैं सब बातें, गाना गाते हैं, बाजा बजाते, मटक के खूब बाजे बजाते, वो करो सब, पर ज्ञान समझो। हम गाना तो गाते हैं। रामचंद्र जी ने जब निषाद को ज्ञान दिया, क्या था निषाद? सुन के बट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे,
वहीं से करुणा ऐन चितय जानकी लखन था। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं था, अटपटा बोला था, इतनी उतनी खा लें तरें, ये तो बोल रहे कहाँ से आए उतनी से। हमने कभी उतनी का हुआ कोई गांव है का, हमें तो ले चलो उतनी का, यानी वहाँ से आए हैं हम, वही गांव की भाषा में उतनी के। कहाँ रहे तो महाराज, इतनी तो रहे थे, इतनी मानी का, इतनी यानी ये लाहौर में रहे थे। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से बहुत बोल रहा तो अटपटो बोल रहा तो बोल पढ़ो लिखो न जाने। वैसे करुणा है रामचंद्र जी मुस्कियाने खुशी हुए और चिता जानकी लखन, सीता की तरफ देख के और लक्ष्मण की तरफ देख के मुस्कियाने। अरे देखो लक्ष्मण और सीता, सीता तुम जनक जी के विश्वविद्यालय में पढ़ी थी, परंतु इतनी प्रेम से बोली थी कभी? अटपटो तो बोला तो, पर प्रेम लपेटे अटपटे। अरे लक्ष्मण जी तुम वशिष्ठ जी के गुरुकुल में तो पढ़े थे, परंतु इतनी वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़े, ऐसी प्रेम से बोले थे कभी? याद था। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणायन। रामचंद्र जी मुस्काए सीता जी की और लक्ष्मण की तरफ देख के। क्यों मुस्काए? इसमें प्रेम तो देखो बोले हैं, प्रेम लपेटे। परंतु जब वो सिर हिलाता गया और राम ने कहा कि केवट ये बताओ कि जो हमने तुम्हें ज्ञान दिया है समझे कि नहीं? बोले महाराज हम पूरा समझ गए। पूरा क्या कहलाता है? पूरा क्या कहलाता है? पूरा बताओ तो। अरे हम तो क्या बताएं, हम तो पूरा ही समझ गए, 1% कम नहीं। अरे पूरा को तो बताओ का है? तो केवट का कहत है, यही हमारी बड़ी सेवकाई, भूषण प्रसन्न ले चुराई। अरे महाराज जी अब जब तक आप हमें न मिले थे तो हम चुरा के और मार पीट के छुड़ा के लाते। अब आज आपने ज्ञान दे दो, हमने चोरी भी छोड़ गई, ना मार पीट के चुरा के लाए, ना रिश्वत लें। लो हो सबसे बड़ा बात, समझ दे समझ जाओ, नहीं तो जयराम जी की ये कान से सुन के वो कान से उड़ा के उते जाके बोई को बोई फिर करने लगे लूटा मार। यही हमारी बड़ी सेवकाई, भूषण प्रसन्न ले चुराई। हम सबसे बड़े सेवक बन गए महाराज, तुम हमें नंबर दो चले हैं। आप नहीं मिले थे जब तक हम चुरा के लाउते, मार पीट के छुड़ा के लाउते, पर आज से हमने चोरी करना छोड़ दिया, मार पीट के छुड़ा के लाना छोड़ दिया बस। तो जो ही तो चोरी कर वो रिश्वत ले और मार पीट के छुड़ा के जो ही छोड़ने, चाहे तुम बिल्कुल अंगूठा छाट हो और तुम शास्त्री जी हो गए तो बस। तो ये बात थी और समाप्त हो गया। और कलयुग समाप्त होने वाला है। कलयुग के 5000 वर्ष चले गए और बस वो 4,32,000 वर्ष को नहीं हो, ये क्या है दिव्य दिन के बानी मान गए हैं। तो 4,32,000 में तुम एक भागे 365 का भाग कर दे तो जितने निकले वो तो कलयुग आधे से ज्यादा मर गए, या तो मरो सो वो भी लाते फटकार रहो, फड़फड़ा रहो है नहीं। अरे तरे भी डरो तो भी, मगर अब नहीं बचेगा। पर हमें और आपको साथ देना है। कोल की रातों ने भीलों ने साथ दो तो न अकेले राम कुछ न कर ले, गोपी ग्वाल वालों ने साथ दो तो न कृष्ण कछु न कर ले। क्या 18 पुराणों में भाइयों बहनों, 18 पुराणों में कृष्ण के पहले कोई गोपी था और ग्वाल था? हम खोज के बता देना किसी से। कृष्ण ने उस जाति का नाम गोपी रखा, उस जात का नाम ग्वाल रखा है। गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पी लेने को। कृष्ण जी का ज्ञान जिसने अपनी इंद्रियों में धारण कर लिया, इंद्रियों ने पी लिया, तो वो हो गए गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पी लेने को। कृष्ण जी का ज्ञान जिनने अपनी इंद्रियों में धारण कर लिया और कृष्ण के ज्ञान के अनुसार चले, उनका नाम गोपी दिया था। और गोपाल उनका नाम दिया था कि गो कहते हैं इंद्रियों को, और कृष्ण जी का ज्ञान जो अपने आचरण में पालन करने लगा वो गोपाल हो गए। सब तुम गोपाल और गोपी हैं ही, ठीक है, तो गोपाल तो हैं ही और रुक्मणी भी तो हैं ही है ना। उनका परिवार है, उनके परिवार के हम सदस्य हैं। अरे वो द्वापर युग का कन्हैया, तो वही परिवार, वो क्या लिखा है सब उनने कि जब मैं राम था
तब कोल की रात बानर भालू मेरे साथ थे। जब मैं कृष्ण हुआ तो ब्रज बनिता 16 सहज सगुण भक्ति के हेतु नर्तन धर प्रगटे न से। और अब जब मैं आगे बुद्ध बन के आऊँगा तो तुम बेई गोपी ग्वाल वाल मेरे साथ में। मेरा ज्ञान अपनी बुद्धि में इंद्रियों में धारण करो, यानी इंद्रियों को पिला दे वो ज्ञान। और जिनका कृष्ण का ज्ञान जिनकी इंद्रियों ने पी लिया, धारण कर लिया, तो वो आचरण में लाएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। अब इसके बाद जो कुछ भी आगे दोपहर पश्चात कार्यक्रम का विधान आप लोगों ने बनाया हो भाइयों बहनों, क्योंकि निश्चित नहीं किया होगा, और निश्चित किया हो अभी सबको सूचना कर दीजिए, ताकि दोपहर के पश्चात हम क्या करने वाले हैं। और आज समापन हो जाएगा अपने श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ का। तो क्या विधान बनाया है सबको जाहिर कर दीजिए, और ख्याल रखो बस उनका ज्ञान हमारे आचरण में आना चाहिए।